उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चुनावी धरती पर बीजेपी अपना परचम लहराने का काम कर रही है। जेवर एयरपोर्ट हो या कुशीनगर एयरपोर्ट, लगातार बीजेपी योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह रैलियों में जेवर एयरपोर्ट और कुशीनगर एयरपोर्ट की सौगात देने और उसका ऐलान करने और उसकी खबरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जेवर एयरपोर्ट में जब जिन गांव वालों को हटाया गया, उनका मुआवजे की क्या कुछ स्थिति है, ये जानने के लिए हम उस गाँव में मौजूद हैं जहाँ पर इन गाँव वालों को बसाया गया और इसका नाम है शरीफ खां। तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ माहौल है गांव का, क्या इनको मुआवजा पूरा मिल चुका है या फिर इनको कितनी खुशी है कि जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है और इनको क्या रोजगार की कुछ उम्मीद है या फिर इनको कुछ कमाई का एक साधन बन पाएगा। तो इनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम है सर आपका? मुमताज अली। जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि गांव जब आपका हटाया गया, किस किस तरीके की आपको दिक्कत आई? मोहित जी, ये तो बहुत उस टाइम का मंजर बहुत ख़तरनाक था। ना तो यहाँ पानी की सुविधा थी, ना कोई छाया थी। धूम में एक आध दो लेबर वाले मर चुके, बेहोश हो गिरे मिस्त्री। बहुत बुरा मंजर था उस टाइम पे। तो मतलब ये इतनी सब चीज़ें हुई, इतनी बड़ी प्रक्रिया थी, इतना लंबा समय भी लगा, तो क्या आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कि किस तरीके से आप लोगों से जबरन ये गांव खाली करवाए गए? नहीं जी, ये प्रेशर था, दबाव था। 1 महीने का अंदर पूरे गांव को खाली करवा लिया था। 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर। तो किन किन की मिली भगत थी और कौन कौन लोग शामिल थे जो दबाव बना रहे थे, जो आपको डराने धमकाने का काम कर? नहीं जी, हमारे पास तो प्रशासन थी जो आती थी, केवल उनका ही दबाव था, या तो फोड़ लो, उन्हें मशीन चला देंगे, हम यहाँ से हटा लो। इस तरीके से डराया धमकाया जाता था इन लोगों को। क्या नाम है बाबा जी आपका? सर मेरा नाम अब्दुल रहमान है, पर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। हमारे भैया ये कोई बात नहीं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आप जेवर एयरपोर्ट जहाँ पर बन रहा है, हवाई अड्डा जहाँ पे बन रहा है, वहाँ पर आपका मकान था, आपका गांव था जी। तो अब आपको वहाँ से गांव का घर हटा करके अब यहाँ पर कितनी जगह दी गई है? देखो, हमें सर 50 मीटर जगह दी गई है, और उसके साथ साथ भी सबसे अहम चीज़ जो कि ज़िंदगी से पहले मौत है, हमारे शमशान कब्रिस्तान नहीं मिले, ना ही अभी तक हमें दिए गए हैं। बस कृपा हमारी तो यही है कि अगर हमें ये शमशान या कब्रिस्तान मिल जाएं, हमारे मस्जिद मंदिर बन जाएं, तो बढ़िया है। अन्य बर्बाद तो कर दिए। अच्छा, वहाँ पर आपकी कितनी ज़मीन थी? आपने बताया कि 50 मीटर आपको यहाँ दी गई है। वहाँ पे जी 110 मीटर थी। 110 मीटर थी जी। और 60 मीटर कहाँ गई? कुछ बताया नहीं प्रशासन ने? नहीं, कुछ नहीं बताया। और मुआवजा आपको कितना मिला है? मुआवजा जो सर घर की कीमत आकी गई, उसी कीमत को दे के हमें तड़ा दिया वहाँ से। कहाँ मिला है वहाँ? तो और भी लोग हैं गाँव के, क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? कुछ भी न मिला मुआवजा। आप भी उसी गांव से थे? प्लॉट भी न मिली अभी। प्लॉट भी नहीं मिले? नहीं। तो आप लोग अभी कैसे, कहाँ रह रहे हैं? किराए पे। किराए पे? हाँ। तो कैसे, गांव में आपका भी घर था? हाँ, कोना। अच्छा, तो मतलब कैसे ये सब चीज़ें, इतनी बड़ी प्रक्रिया हुई, कैसे आप लोगों को हटाया गया? कौन आया था आपके पास दबाव बनाने, क्या करने? खूब आए, सरकारी आदमी आए, पुलिस वाले आए, भो डराते थे? गोली चार नगम। अच्छा, ऐसा बोला करते? हाँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? शाहिद नाम है भाई साहब। मुआवजा आपको पूरा मिला जेवर एयरपोर्ट के लिए जो ज़मीन खाली करवाई गई? भाई साहब, मुआवजा पूरा ना मिला। पूरा नहीं मिला? पूरा ना मिला। कितना मिला? काफ़ी जनता परेशान है, कुछ पब्लिक गांव में भी पड़ी है, अभी वहाँ आधी यहाँ पड़ी है। पब्लिक परेशान है, कुछ उनको मिलेगा, कुछ उनको ना मिला। अभी ऐसे परेशान डोल लिया पब्लिक यहाँ ज़्यादा। तो आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? गांव वालों ने मिल करके, जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि ऐसे जबरन कैसे आप हमें हटा सकते? अब आवाज़ तो उठा मैं भाई साहब, गरीब आदमी इनकी कौन आवाज़ सुनना। क्योंकि अगर हम कैसे बात भी करेंगे तो हर आदमी कहते अरे पढ़े लिखे हैं, तुम इनसे क्या बात करो। अगर हम कहीं जाम है, कहीं से बूझें गए तो हमें कोई वो ना मिले, बताओ किससे बात करें हम? हमारी कोई। क्या नाम है भाई आपका? शहजाद। जेवर एयरपोर्ट के लिए चीज़ें, आपके घर मकान सब कुछ खाली करा करके अब नई एक जगह दे दी आपको, क्या मुआवजा पूरा मिल गया? आपका घर अब पूरा बन चुका है? नहीं सर। नहीं? आपको कितनी ज़मीन मुहैया कराई गई है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से हमें 150 मीटर मिली है। हमारी 260 मीटर थी, 150 मिली कुल। वो भी हमारे तीनों बाप बेटे इनके नाम पे 50-50 का मीटर प्लॉट दिया गया बस। अच्छा। अच्छा। तो और मुआवजे की अगर मैं बात करूँ, मुआवजा कितना मिला?
जी मुआवजा मिला है 20 को मिला था 21 को, और पूरे पैसे नहीं मिले, दलाल ने मारे बीच में। फाइल लगाते टाइम पे भी पैसे मांगते हैं। 586 CMO रिपोर्ट, उम्र देखो, बालक बच्चे भी हैं, CMO रिपोर्ट मांगते, क्या किसी के बालक बच्चे नहीं है? कोई देखो 2-2 बालक है, एक के तो उसकी भी CMO रिपोर्ट मांग रही। तो क्या मतलब जब ये सब चीज़ें हुई, कौन लोग आते थे आप लोगों से बात करने, कौन लोग दबाव बनाने आते थे? प्रशासन आती थी, पुलिस वाले आते थे घने सारे, फिर हंजे वे भी फौजी वगैरह भी आते थे, JCB लेकर आ जाते, घर पे फोड़ने को तैयार है। अब खाली करके भी आवे, SDM साहब आवे, एक मैडम जी भी आवे, SDM जो पहले ही नंगला क्षेत्र में भी। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम आदिल है जी। आप भी इसी गाँव से, शरीफ खां से? हाँ जी, शरीफ खां नंगला से ही। क्या आप लोगों की ज़मीनें खाली कराई गई? लोगों का आरोप है कि दबाव बना करके ये सब चीज़ें खाली कराई गई, क्या ये वाकई में ऐसी चीज़ें हैं? हाँ जी, बता मुझे तो जानकारी नहीं। हाँ सच है। अच्छा, तो मुआवजा पूरा मिल गया आप लोगों को? मुआवजा तो पूरा जैसो मिलो ठीक है, नहीं ना मिलो सगड़ा ऐसा। अभी तो प्लॉट भी ना मिले। प्लॉट भी नहीं मिले? नहीं मिलो प्लॉट। तो उस दौरान गांव वालों ने सबने इकट्ठा होकर के आवाज़ नहीं उठाई प्रशासन के खिलाफ? कौन उठावे? पुलिस वाले इतने सारे आ गए, SDM साथ आ गई, उनके संग मैडम भी आ गई, गुंजा कहा नाम उनको। अच्छा, हाँ, तो और मतलब एक तरीके से आपको डराया जाता था? डरा जा करो बिल्कुल। गरीब आदमी बड़े बूढ़े क्या जानते, पुलिस के आगे डरते हैं खुद। यहाँ तो सभी डरते हैं पुलिस के आगे। सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अब जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद लाखों की तादाद में जो है रोजगार मिलेगा। आप लोगों को है उम्मीद कि हाँ रोजगार मिलेगा? रोजगार क्या मिल रहा है, यहाँ भूखे मर रहे हैं, ना गेहूँ हो रहे हैं, हमारे खेत में कोई खेत भी नहीं है हम पे तो। सर रोजगार कहाँ से मिलेगा? एक जितने बच्चे थे, एक तो पढ़े लिखे ज़्यादा थे और पढ़े लिखे हो गए, अभी तक कोई स्कूल ही नहीं, कोई बच्चा कोई सुविधा ही नहीं, सब अनपढ़ ढूंढ ले, सब बच्चे अनपढ़ हैं, स्कूल ही खत्म है, स्कूल ही नहीं बना, ना शमशान घाट दिया, ना कब्रिस्तान ने दिए। जेवर ले जाते हैं दफनाने के लिए, बोलते जेवर ले जाओ, जेवर वाले ऑब्जेक्शन उठाते कि हमारे यहाँ पे मत दफनाओ। तो इस तरीके की स्थिति है, स्कूल नहीं है गांव के आसपास और सरकार दावा करती है कि एक गरीब हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ का सफ़र करने का मतलब जो है काम करवाएगी सरकार। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम शौकत है जी। आपको मुआवजा मिल गया पूरा? जी मुआवजा कहाँ मिल गो, कुछ भी ना मिलो, गरीब आदमी को कहाँ मुआवजा मिल गो। 636 दे कर राड काट दी बस, और प्लॉट दे दियो 50 मीटर को, 3 बालक हैं, 50 मीटर का प्लॉट है, 636 है, और क्या मिलो कुछ सभी को 50 मीटर का प्लॉट दिया गया? हाँ जी लोग डाल दिए, जो जगह का भी कुछ ना पे लोग डाल दिए। जहाँ में श्रम रिपोर्ट 50,000 पर तुम्हारे पेट ने मंगाऊँ, तुम्हारे प्लॉट मंगाऊँ 2 लाख रुपया। क्या कर गरीब के गरीब हम। तो जितने भी लोग थे, जिन लोगों का प्लॉट खाली कराया गया था, क्या अब उन लोगों को सभी को मुआवजा मिल गया, ज़मीनें मिल गई हैं? बहुत से आदमी को मिल गया, बहुत से आदमी आधे इनको मिल गया, आधे रह गए हैं। गरीबन को कुछ ना लोगों को नहीं मिली, वो लोग किन से बातचीत कर रहे हैं अब? वो किन से बातचीत कर रहे हैं, वो इनसे बातचीत कर रहे हैं। अब तो बस पैसा है, जिसके पास में पैसा उसको मिल रही है, जिसके पास में पैसा ना हो कुछ भी ना है। गरीब के गरीब है। पैसा क्या नाम है भाई आपका? कैफ। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ, तो आपकी भी पढ़ाई की उम्र है, क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं 10th। कहाँ पर है स्कूल आपका? दयानंदपुर। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से है 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर? तो आप रोजाना जाते हैं और फिर घर वापस आते हैं? ना अभी तो ना जा रहे। नहीं जा रहे? तो मतलब आसपास स्कूल के लिए कभी किसी ने बातचीत नहीं करी कि आसपास स्कूल होना चाहिए गांव के? पता ना, बोल तो रहे बनेगा बनेगा, लेकिन ये नहीं पता कब बनेगा। तो उम्मीद है कि एयरपोर्ट बन गया कि मस्जिद की जगह में पढ़ाए जा रहे हैं बालक। मस्जिद की जगह पे? तो उम्मीद है कि एयरपोर्ट बन गया, हो सकता है आने वाले समय में आपको रोजगार भी मिल सकता है? या सरकार में कोई उम्मीद ना। कोई उम्मीद नहीं, लोग नाराज हैं, रोजगार नहीं है, झूठे दावे किए जा रहे हैं और जिन लोगों की ज़मीनें छीनी गई, लोगों का सीधा आरोप है कि सरकार की तरफ से जो प्रशासन आया करता था वो सीधे तौर पर दबाव बनाया करता था, डराया धमकाया करता था और ज़मीनें एक तरीके से छीनने का काम किया गया है जेवर एयरपोर्ट पर। और जेवर एयरपोर्ट वही है जिसकी भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस भूमि पर आए थे और यहाँ पर ऐलान किया था कि लाखों की तादाद में जो है रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। और भी लोग हैं गाँव के जिनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अकबर नाम है जी। मुआवजे की क्या स्थिति है, क्या लोगों को मिल चुका है? आपका मुआवजा क्या है, आपकी ज़मीन मिल चुकी है अब तक? 70% मिला, 30% ना मिला अभी। अच्छा, तो आगे आप लोगों ने बात करी जो बकाया है मुआवजे की जो राशि है वो कब तक मिलेगी? हाँ कहते रहे मैं, कहाँ दे देंगे घेर देंगे, दे देंगे घेर देंगे, मतलब ही ना।
और मुआवजा तो जहाँ था तब अपने को जब है ना जगह ना दे रहे, ना शमशान घाट ना कब्रिस्तान है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, कई लोगों का आरोप है कि जिस दौरान ये एयरपोर्ट की ज़मीनें ली जा रही थी, जब घर तोड़े जा रहे थे, तो एक तरीके का दबाव बनाया जा रहा था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तो क्या ये वाकई में सच है या फिर अफवाह है? हाँ सच है, दबाव बना के ज़मीन ली है। दबाव बनाया गया, तो किसकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, किसने सहमति दिलवाई? सहमति पहले डीएम साहब डोले बतेरे, डीएम साहब ने मांगी सहमति, फिर विधायक की कहे से सहमति दी। विधायक ने कही कि हर चीज़ दुआऊँगा, हर चीज़ मिलेगी। विधायक जी आए घर, सब उसके कहे से सब ने सहमति दी। विधायक कहे से, डीएम के कहे से किसी ने ना दी, विधायक के कहे से दी। विधायक की? हाँ, सब ने घर जा के विधायक ने सहमति दवाई थी, हर घर में जाके विधायक ने सहमति दवाई। अच्छा, चुनावों का भी समय है, क्या लग रहा है? जेवर एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, एक तरीके से सरकार बता रही है कि हमने विकास किया है जेवर में, तो चुनावों में आप किस तरीके से, किस पार्टी को आप अपना मत देंगे? विकास की बात नहीं है, विकास की वजह से ना होएगा, लेकिन आदमी बढ़िया है जो हमारा विधायक है। कोई लड़ाई झगड़ा क्षेत्र में कोई कैसी गलत बात ना होनी है। विधायक धीरेन्द्र सिंह बनेंगे हमारे। अच्छा, वही बनेंगे, चाहे वो बीजेपी से आओ, चाहे वो किसी और पार्टी से आओ, बनेंगे धीरेन्द्र सिंह। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जरूर खेला होएगा, स्टेट गवर्नमेंट में बदलाव आएगा। अच्छा, तो आप भी बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री की सीट पर आप किसको बैठा हुआ देखना चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री की सीट पर भैया ही आ जा तो ही बढ़िया। अखिलेश यादव जी। अच्छा, बाकी कांग्रेस और बीएसपी की अगर मैं बात करूं तो उनका कुछ है आपके मन में? नहीं, उनका वो यूपी के अंदर जनाधार इतना ना है जितना भैया का है। अच्छा, भैया का ज़्यादा, अखिलेश यादव का ज़्यादा। क्या नाम है आपका यार? साहिल। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की ज़रूरत है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, पर भैया ही चाहिए हमें तो जी। भैया ही चाहिए? जी ये तो भैया का ऐसा क्या काम आपको पसंद आ गया? भैया की तो सब चीज़ बढ़िया हूँ तो। अब जैसे क्या क्या? विकास है मेन चीज़ तो। और यहाँ तो खैर महंगाई होती जा रही दिन पर दिन, अब करे क्या, शिक्षा विक्षा ये भी नहीं हो पा रही शिक्षा। अब लॉकडाउन लगा दिया, अब शिक्षा नहीं हो पा रही। बताओ ऑनलाइन शिक्षा कहाँ से करें हम? अब किसी के पास फ़ोन है, किसी के पास नहीं है, कहाँ से करें? और ये नई नई चीज़ हो रहे हैं, रोज़गार ही नहीं मिल रही, मेन चीज़ तो सब में भी बैठे हैं। अब तो जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, सरकार कह रही है कि अब लाखों की तादाद में जो है आपको रोजगार मिलेगा। ये तो हर बार हर कोई कहता है, मेन चीज़ हर कोई कहता है लेकिन मिलता नहीं है हर किसी से। तो तमाम ऐसे गांव के लोग हैं, लेकिन इनका जो कहना है वो ये है कि जब जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा था, जब उसकी तैयारियां शुरू की जा रही थी, तो तमाम जो गांव वहां पर बसे हुए थे उनको जबरन वहां से हटाया गया। मगर कई लोगों का आरोप है कि दबाव भी बनाया गया प्रशासन की तरफ से, और तब इनको जाकर के इनको वहाँ से खींचा गया, इनकी ज़मीनें छीनी गई है और एक नई जगह दी गई है जहाँ पर इनका कहना है कि मुआवजा भी पूरे तरीके से नहीं दिया गया है और जो ज़मीनें हैं वो भी आधी करके दी गई है। तो इस तरीके से जो है जेवर एयरपोर्ट बनने का जो सरकार दावा कर रही है कि रोज़गार भी लाखों की तादाद में मिलेगा, तो लोगों का कहना है कि ये सिर्फ उम्मीद है। कब तक हमारी उम्मीद हम तक पहुँचेगी ये हम भी नहीं कह सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।